नमस्कार दोस्तों। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले हमसे क्या वादे किए गए थे? हर साल 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई पर लगाम और सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज साल 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो असलियत क्या निकल कर आती है। आज की इस वीडियो में हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट्स, डेटा और सरकारी आंकड़ों के जरिए यह समझेंगे कि क्या देश वाकई बदल रहा है या सिर्फ हमारी सोच को बदला जा रहा है। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम 3 मुख्य कड़ियों पर बात करेंगे। नंबर 1, बेरोजगारी का क्राइसिस। नंबर 2, महंगाई और टैक्स की दोहरी मार। और नंबर 3 और सबसे जरूरी, मोदी मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पार्ट 1, नौकरियों का सच। दोस्तों जरा इस ग्राफ को देखिए, यह हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता है। आज भारत का युवा, जो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का हिस्सा है, तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है या आत्मनिर्भर बनो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस युवा ने लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग, एमबीए या पीएचडी की डिग्रियां ली हैं, क्या उसका सपना पकौड़े बेचना था? और बात सिर्फ प्राइवेट नौकरियों की ही नहीं है, सरकारी नौकरियों का हाल देखिए। सालों साल छात्र तैयारी करते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे देते हैं और एन वक्त पर क्या होता है? पेपर लीक, परीक्षा रद्द हो जाती है या मामला कोर्ट में लटक जाता है। जब युवा हक मांगते हैं तो उन्हें रोजगार के बदले लाठियां मिलती हैं। क्या यही एक सुपर पावर बनने का रास्ता है? पार्ट 2, महंगाई और टैक्स का मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं दूसरे बड़े वादे पर, महंगाई। साल 2014 से पहले जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती थी तो विपक्ष में बैठे नेता सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन आज जब कच्चे तेल की कीमतें कम भी होती हैं, तब भी आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर भी भारी टैक्स लगा रखा है। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली पर आज कितनी मार है। आप जो खाना खाते उस पर टैक्स, आप जो गाड़ी खरीदते उस पर टैक्स, फिर रोड टैक्स और फिर हर 20 किलोमीटर पर टोल टैक्स। और इसके बदले आपको क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, बाढ़ और डूबते शहर और बदहाल सरकारी अस्पताल। एक तरफ गरीब और मिडिल क्लास से टैक्स वसूला जा रहा है और दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना और उद्योगपतियों की लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पार्ट 3, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी और मीडिया का खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो लोग इस पर बात क्यों नहीं करते, चुनाव में यह मुख्य मुद्दा क्यों नहीं बनता। यहीं पर एंट्री होती है हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की। दोस्तों आप शाम को 5 बजे किसी भी बड़े न्यूज चैनल को खोलकर देख लीजिए, क्या वहाँ बेरोजगारी पर डिबेट हो रही है? क्या वहाँ इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब क्यों है? बिल्कुल नहीं। वहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही काम होता है, हिंदू बनाम मुस्लिम, नफरत की राजनीति और विपक्ष को कोसना। जो पत्रकार या नागरिक सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाता है उसे तुरंत देशद्रोही या एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज सत्ता का लाउड स्पीकर बन चुका है। जब देश में सवाल पूछने की आजादी ही खत्म हो जाएगी तो उसे हम लोकतंत्र कैसे कहेंगे? यह तो धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ने का लक्षण है। तो दोस्तों अंत में बात घूम फिरकर आप पर और हम पर आती है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें यह समझना होगा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश की संस्थाएं और हमारा संविधान बचना जरूरी है। जब तक हम धर्म, जाति और अंधभक्ति के चश्मे को उतारकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर वोट नहीं देंगे, तब तक सिस्टम ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाता रहेगा। आपके इस बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो मुख्य धारा की मीडिया को देखकर भ्रमित हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत